न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। मोदी सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हकीकत है या सिर्फ हवाई किला? आइए आपको आज इस खबर में दिखाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे उस सरकार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर डंका पीट रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार की। सड़क, रेल और पेट्रोलियम मंत्रालय की सैकड़ों परियोजनाएं कई सालों से अधर में लटकी हुई हैं और इसके कई गुना दाम भी इस पर लग चुके हैं। कौन इसका जिम्मेदार है, इस रिपोर्ट में आज आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सड़क परिवहन के क्षेत्र में आखिरकार क्या हो रहा है। हमारे माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 769 परियोजनाओं का ऐलान किया था। वाह, कितनी बड़ी बात है। लेकिन ठहरिएगा, उनमें से 358 परियोजनाएं अभी भी अधर में लटकी हैं। जी हां, आपने ठीक सुना, आधे से ज्यादा परियोजनाएं समय से पूरी नहीं हुई हैं। लगता है जैसे इन्होंने सड़क बनाने का ठेका नहीं बल्कि कहानियां बनाने का ठेका लिया है, क्योंकि लगातार संसद में यह बात कही जाती है कि कितनी परियोजनाओं पर काम चल रहा है, लेकिन काम होते हुए बहुत ही कम में, बल्कि आधी में दिख रहा है। अब चलते हैं रेलवे की तरफ। यहां भी कमाल हो रहा है। रेलवे की 173 परियोजनाओं में से 111 परियोजनाएं इस वक्त देरी से चल रही हैं, यानी कि रेलवे का काम भी धीमी गति से चल रहा है। मुनीराबाद महबूबनगर रेल परियोजना 276 महीने की देरी से चल रही थी। 276 महीने, ये तो किसी के जन्म से लेकर कॉलेज ग्रेजुएशन तक का समय है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम की। यहां भी कहानी कुछ ज्यादा अलग नहीं है। 154 परियोजनाओं में 88 परियोजनाएं समय से पूरी नहीं हो पाई हैं। इनकी मूल लागत 3.81 लाख करोड़ रुपए थी, जो कि अब बढ़कर 4 लाख करोड़ को भी पार कर गई है। क्या बात है, लगता है जैसे ये परियोजनाएं भी महंगाई डायन की चपेट में आ चुकी है। जहां पर जनता त्रस्त है, वहीं पर सरकार भी त्रस्त दिखाई दे रही है। अब सवाल है कि ये सब कुछ देरी का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? सरकार कहती है कि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र और अन्य कारण इस देरी के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब आप इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, तो क्या इन बाधाओं का अंदाजा आपको नहीं होता है? क्या आपको वो पहले से नहीं पता है? और सबसे मजेदार बात तो यह है कि इन परियोजनाओं में देरी और लागत बढ़ने के कारण जनता की गाड़ी कमाई का 4.5 ट्रिलियन रुपए ज्यादा खर्च हो चुका है। जी हां, 4.5 ट्रिलियन रुपए खर्च हो चुका है इन परियोजनाओं के लिए जो तय किया गया था उससे ज्यादा। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में मोदी सरकार की बड़ी बड़ी घोषणाएं और हकीकत का सामना है। हमें तो यही कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर डंका पीटने वाली सरकार को अब थोड़ा आत्ममंथन करना होगा। क्या आपने भी किसी ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में कभी सुना है जो सालों से आपके आसपास में अधर में लटका है? आप हमें कमेंट्स में लिखिए, बताइए, हम उसके बारे में भी जरूर जिक्र करेंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। चलिए अब हम थोड़ी और गहराई में जाते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने 150 करोड़ रुपए या उससे अधिक की लागत वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी की है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार मुनीराबाद महबूबनगर रेल परियोजना देश की सबसे डिले होने वाली परियोजना है। यह परियोजना 276 महीने की देरी से चल रही थी, जैसा मैंने आपको बताया, और अब जाकर पूरी हुई। देरी के लिहाज से दूसरे स्थान पर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना, जो 247 महीनों की देरी से चल रही थी। जी, आप ये वक्त देखते जाइएगा जरा। और हां, तीसरी सबसे डिले परियोजना बेलापुर सीवुड अर्बन इलेक्ट्रिफाइड डबल लाइन परियोजना है, जो 228 महीने की देरी से चल रही है। इस साल जनवरी में पूरी हुई थी। द हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 848 रेलवे परियोजनाएं, जिनमें से प्रत्येक की लागत 150 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, औसतन 36 महीने से अधिक की देरी से पूरी हो रही हैं। ये परियोजनाएं अच्छा खासा लंबा समय ले रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 848 डिले परियोजनाओं के लिए औसत
36.59 महीने, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्याशित समापन लागत मूल्य से 18.5% अधिक है। ये रिपोर्ट सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डिवीजन द्वारा तैयार की गई है। एक फ्लैश रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है। रिपोर्ट में ललितपुर, सतना, रीवा, सिंगरौली रेल लाइन परियोजना का उदाहरण दिया गया है, जिसमें 16 से अधिक की देरी होने की बात कही गई है। इस रूट पर अभी भी पूरी तरह से ट्रेन का परिचालन शुरू नहीं हो पाया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला परियोजना में 20 साल से अधिक की देरी दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि परियोजना में डिले के लिए उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र होना भी एक बड़ी वजह है। रेलवे परियोजना में देरी आज भी जारी है। 24 बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में रेलवे सबसे अधिक डिले परियोजनाओं के मामले में दूसरे नंबर पर आती है। हालांकि इसमें कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो मोदी सरकार के आने से पहले से चल रही थी, लेकिन यहां पर डेवलपमेंट के नाम पर ढिंडोरा पीटने वाली सरकार ने भी कोई बड़ा गजब काम नहीं किया है। परियोजनाओं की लागत काफी ज्यादा बढ़ी है। इस रिपोर्ट के तहत रेल मंत्रालय से संबंधित 173 परियोजनाएं शामिल है। इन परियोजनाओं की लागत राशि जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। इन परियोजनाओं के लिए जो धनराशि स्वीकृत की गई थी 3.72 लाख करोड़ रुपए थी, जो कि दुगनी हो गई 6.24 लाख करोड़ रुपए हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक इन योजनाओं की लागत में 66.6% का इजाफा देखा गया, यानी 50% से भी ज्यादा इजाफा हुआ इसमें। तो दोस्तों, हमारी इस खास रिपोर्ट में आज हमने मोदी सरकार के डेवलपमेंट के दावों की पोल खोली है। रेलवे के बारे में, सड़क योजनाओं के बारे में, और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि जो सरकार विज्ञापनों पर करोड़ों खर्च करती है उसकी सच्चाई कुछ और है। क्योंकि जहां पर सरकार ये सोचती है कि वो जनता को अपने विज्ञापनों द्वारा भ्रमित कर सकती है, तो इस रिपोर्ट को जरूर देखें। अब आप ही सोचिए, अगर सरकार इतनी ही तेजी से काम कर रही होती तो आज हमारे देश की सड़कों, रेलवे और पेट्रोलियम प्रोजेक्ट की यह हालत क्यों होती। 358 सड़क परियोजनाएं, 111 रेलवे परियोजनाएं, 87 पेट्रोलियम परियोजनाएं अगर समय से पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर कुछ और है। और हाँ, इन देरी के कारण हमारी गाड़ी कमाई का कितना पैसा बर्बाद हो चुका है, जरा इस बारे में भी सोचिएगा। इसका अंदाजा अभी तक शायद सरकार को खुद नहीं है। 4.5 ट्रिलियन रुपए की एक्स्ट्रा लागत लग चुकी है आपकी और हमारी जेब से निकलकर। जरा सोचिएगा, जितनी लागत में बनना था, जितना क्लेम किया गया था, उससे दुगना जा रहा है। तो दोस्तों, ये वक्त सवाल पूछने का है, जिम्मेदारी तय करने का है। क्या ये सब कुछ सिर्फ एक संयोग है या फिर हमारी सरकार की योजनाओं में ही कोई बड़ी खामी है। अगर आपको भी लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, तो मैं फिर कहती हूं, जो सालों से अधर में लटका है, आप हमें जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस तरह की खास खुलासा करने वाले रिपोर्ट को जरूर देखें, कमेंट भी जरूर करें, सवाल भी जरूर पूछें। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।